हेलो गाइस, आई एम सुरजीत बैरागी, बीडीएस स्टूडेंट एचडीसीएच जबलपुर मध्य प्रदेश। यदि आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और मध्य प्रदेश के किसी भी इंस्टीट्यूट से कोई सा भी अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स करना चाहते हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूट प्राइवेट हो या फिर मेडिकल हो, और कोई सा भी कोर्स यदि आप करना चाहते हैं, चाहे वो मेडिकल का कोर्स हो या इंजीनियरिंग का हो, आर्ट साइंस किसी भी टाइप का कोई सा भी कोर्स हो, मोस्टली कोर्सेज में ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है। इस स्कॉलरशिप को मेधावी स्कॉलरशिप कहते हैं। इस स्कॉलरशिप का प्लस पॉइंट ये है कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। इसके कुछ रियाज हैं वो हम देखेंगे इस वीडियो में, और इसके क्या फ़ायदे हैं, कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, और स्टेट के किस किस कॉलेज में, किन किन कॉलेजेस में ये स्कॉलरशिप मिलती है। बेसिकली हम मेडिकल के बारे में बात करेंगे। मेडिकल कोर्सेज BHMS, BAMS, BDS, BUMS, MBBS जैसे कोर्सेज के लिए इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहां से हमको ये मेधावी स्कॉलरशिप का फ़ायदा मिल सकता है, उनके बारे में हम बेसिकली इसमें इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। सबसे पहले तो हम इसको इस स्कॉलरशिप के अमाउंट की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि यही एक मेजर क्वेश्चन होता है। तो कोई सा भी कोर्स हो आपका, BHMS, BAMS या फिर MBBS जो भी हो, उसमें आपको 100% जो ट्यूशन फीस होती है, ट्यूशन फीस जो होती है कॉलेज की, वो 100% आपको इस स्कॉलरशिप के थ्रू गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी। आपको स्कॉलरशिप आते तक हो सकता है कि कॉलेज में फीस पेड करने के लिए वो बोलें, बट स्कॉलरशिप आपकी 100% ट्यूशन फीस आ जाएगी। उसके अलावा जो भी हॉस्टल चार्जेस रहते हैं, या फिर जो आपको रहने का खर्चा, या फिर अदर जो चार्जेस होते हैं कॉलेज के, वो आपको देने होंगे, कॉशन मनी आपको देनी होगी। अदरवाइज ट्यूशन फी पूरा का पूरा इसमें गवर्नमेंट की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब यदि हम एलिजिबिलिटी की बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज फॉर दी मेधावी स्कॉलरशिप, तो उसके लिए जो है आपको MP का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आप MP के ही निवासी होने चाहिए, और MP के ही किसी इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेना होगा, क्योंकि ये स्कॉलरशिप ओनली MP स्टेट में ही मिलता है इंडिया के। दूसरी बात यह है कि आपको इसमें कोई इनकम बॉन्डेज नहीं है। आपका मान लो कि पापा की यदि गवर्नमेंट जॉब भी है, इनकम यदि आपकी 5-6 लाख से ज़्यादा भी है, तो भी ये स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। बट एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ये होता है, नाम ही इसका है इस स्कीम का, मेधावी स्कॉलरशिप, मेधावी छात्र वृत्ति प्रोग्राम या फिर योजना हम कह सकते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले, यदि आप MP बोर्ड से आपने 12th पास किया है, तो 12th में आपके 70% अंक होने चाहिए, या फिर मोर देन 70% होने चाहिए। और यदि आप CBSE बोर्ड से पढ़े हुए हैं, तो आपके कम से कम 85% होने चाहिए, तब आप मेधावी स्टूडेंट कहलाएंगे, और इस स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल होंगे। अब हम जान लेते हैं कि MP के किस किस इंस्टीट्यूट में ये स्कॉलरशिप का फ़ायदा हमको मिल सकता है, और उसके अलावा किस कोर्स में हमको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, और कौन सा कोर्स किस कॉलेज से करेंगे तो हमको उस इंस्टीट्यूट में या फिर उस कॉलेज में हमको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। तो सबसे पहले हम MBBS की बात करेंगे। यदि आप MBBS के लिए एलिजिबल हैं, MBBS में काउंसलिंग के थ्रू यदि आपको एडमिशन मिलता है, तो आप MP के किसी भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो आपको मेधावी स्कॉलरशिप योजना मिल जाएगी, यदि आपके 70% या फिर 85% से ज़्यादा मार्क्स आपने स्कोर किए हैं 12th में, जो कि क्राइटेरिया था इसको इस स्कॉलरशिप का। तो ये बात नोटिस करने की है, यदि आप MBBS आपको मिलता है, तो भले ही आपको प्राइवेट MBBS मिल रहा है या फिर गवर्नमेंट MBBS मिल रहा है, दोनों ही इंस्टीट्यूशंस में आपको इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा मिलेगा। और यदि आपको BDS में एडमिशन मिल रहा है, तो BDS में यदि MP स्टेट के BDS में आपको एडमिशन मिलता है, तो ये स्कॉलरशिप आपको BDS के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में ही मिलेगी। ओनली गवर्नमेंट कॉलेज में यदि आपका सिलेक्शन हुआ है काउंसलिंग के थ्रू, तो आप ये मेधावी स्टूडेंट वाला स्कॉलरशिप प्रोग्राम का फ़ायदा ले सकते हैं। अदरवाइज़ यदि आपने किसी प्राइवेट कॉलेज में BDS के लिए एडमिशन लिया है, तो ये स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी। और BHMS और BAMS की भी यदि हम बात करें, तो उसके भी लिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्ट होना पड़ेगा, उनमें एडमिशन लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको नीट में स्कोर करने पड़ेंगे अच्छे मार्क्स, और गवर्नमेंट सीट लेकर के ही आपको मेधावी स्कॉलरशिप का फ़ायदा मिल पाएगा। अदरवाइज प्राइवेट कॉलेज में BAMS या फिर BHMS कोर्स में भी मेधावी स्कॉलरशिप का कोई स्कीम नहीं रहता है। बट अच्छी बात यह है कि यदि आप MBBS में आपके मार्क्स आते हैं, प्राइवेट कॉलेज भी आपको मिलता है MP के अंदर, तो आपको यहाँ पे मेधावी स्कॉलरशिप योजना मिल सकती है, और ट्यूशन फी पूरी आपको माफ़ हो सकती है, जो कि एक बहुत बड़ी राहत है MP के मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए।
इसके एप्लीकेशन फॉर्म आप वेबसाइट में जाकर भी भर सकते हैं। MMVY वेबसाइट, MMVY करके यदि आप क्रोम में सर्च करेंगे तो फर्स्ट में ही आपको जो फर्स्ट लिंक मिलेगी सबसे ऊपर, वो इसकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ पर जाकर के आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। बट केयरफुली ये करना होता है, यदि आप डॉक्यूमेंट्स फिल करने में, स्कैन करने में या फिर फॉर्म फिल करने में कोई प्रोसेस मिस करते हैं तो स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी और इसमें फिर आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो यदि आप MP ऑनलाइन में, किसी रजिस्टर्ड MP ऑनलाइन में जाकर के अपना एप्लीकेशन फॉर्म भराते हैं तो बेटर होगा। इस वेबसाइट से जाकर के आप वेबसाइट के थ्रू ये कर सकते हैं। इसके अलावा हम यदि इसके लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट जो है इसका, अभी जो 2024-25 का सेशन होने वाला है, इसके लिए इसका लास्ट डेट रहेगा दिसंबर तक। अभी जो वेबसाइट में है वो है 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर 2024 तक आप इस स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इस योजना का फ़ायदा ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।